हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी की न्यू सीरीज़, जिसमें हम पहले देखेंगे 6th क्लास की एनसीईआरटी। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको ये विनती करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो पढ़ने का मज़ा लेते हैं। पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। तो देखो, पूर्ण चंद्रमा महीने में केवल एक बार दिखाई देता है। पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा की रात कहते हैं। ठीक है। पूर्णिमा के 15 दिन बाद अमावस्या आती है। क्या आती है? अमावस्या आती है। और अमावस्या की रात में अगर आसमान साफ हो तो आप आसमान का अवलोकन ध्यानपूर्वक देखना, मतलब अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है। मतलब कोई भी आसमान में जो तारे हैं, ग्रह है, तो उसका आपको अगर निरीक्षण करना होगा, ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से कब कर सकते हो? जब अमावस्या की रात हो, जब आसमान पूरा साफ हो। देन क्या है? खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड क्या होते हैं? जिसमें सूर्य, चंद्रमा तथा सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उसे खगोलीय पिंड कहलाते हैं। ठीक है। इसके साथ सभी चीज़ें आएगी, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और बाकी भी जो हमारे ग्रह है सूर्यमाला में हमारे, और फिर छोटे छोटे कुछ चीज़ें रहती है हमारे सौरमंडल में, तो वो सारी चीज़ें खगोलीय पिंड कहलाती है। नेक्स्ट है तारा किसे कहते हैं। ठीक है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। वे गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वो बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। देखो, अभी इसके पहले ही मैंने क्या बोला था? खगोलीय पिंड क्या है? सूर्य एक खगोलीय पिंड है। तो सूर्य की ये सब विशेषताएं हैं। वो एक तारा है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले होते हैं। सूर्य बड़े आकार का है, वो गर्म है, वो गैस से बना है, उसके पास अपनी ऊष्मा है, प्रकाश है, और वो बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करता है। ओके, तो इसके लिए सूर्य भी एक तारा है। अभी नक्षत्र मंडल क्या होता है? रात को आसमान में तारों के समूह कई प्रकार की विभिन्न आकृतियां बनाती है। ठीक है। जैसे कि सूर्य जैसे अनेक तारे जो है रात में चमकते हैं, तो वो कुछ आकृतियां बनाते हैं विभिन्न तरीके की। ठीक है। तो यह क्या है? नक्षत्र मंडल कहलाता है। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। ध्रुव तारा। उत्तर में दिखाई देने वाला सबसे बड़ा तारा ध्रुव तारा कहलाता है। पुराने ज़माने में लोग रात के समय उत्तर दिशा का पता इसी तरह से लगाते थे। उसके बाद है ग्रह। हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, देन बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। ठीक है। ये पहले जो 4 ग्रह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनको अलग से क्लासिफाई किया जाता है, और ये बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, इनको अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है। तो इनकी कुछ विशेषताएं हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। देन कक्षा क्या होती है? सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है। ऐसे सभी ग्रह ऐसे चक्कर लगाते हैं। यह रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए। दीर्घ वृत्ताकार, ये वृत्ताकार नहीं है, ये वृत्ताकार नहीं है, ऐसे वृत्ताकार नहीं है, दीर्घ वृत्ताकार है। ठीक है। तो यह क्या कहलाता है? कक्षा। ठीक है। ग्रहों की कक्षा। अभी सौरमंडल क्या है? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड, जिसे क्षुद्र ग्रह या उल्का पिंड से मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुख्य सूर्य है। ठीक है। सौरमंडल शब्द का अर्थ क्या है? देखो, पौराणिक रोमन कहानियों में सोल मतलब सूर्य देवता को कहा जाता था, और सौर शब्द का अर्थ सूर्य से संबंधित है, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट है सूर्य।
सूर्य सौरमंडल के बीच में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे सूर्य है और सभी ग्रह उसको एक वृत्ताकार कक्षा में उसकी घूम रहे हैं। आकार में बहुत बड़ा है, बहुत ही गर्म गैसों से बना है। खिंचाव बल इसे सौरमंडल को बांधे रखता है, इसमें खिंचाव बल ज़्यादा है। सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है कौन? सूर्य। लेकिन हम उसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है। और फिर सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्यारा ग्रह पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह, आकार में यह पांचवा है सभी ग्रहों में। ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, ठीक है, ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, दोनों ध्रुवों के पास। इसके आकार भू आप, इसके आकार को हम लोग क्या बोलते हैं? भू आप बोलते हैं, ठीक है। भू आप का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है, क्योंकि जो भी जीने के लिए चीज़ें लगती है जैसे कि पानी, हवा, ये सारी चीज़ें कहाँ पे है? पृथ्वी पर ही मौजूद है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है ना तो अधिक ठंडी है, ठीक है। तो इसके लिए पृथ्वी एक बहुत अच्छा ग्रह माना जाता है। पानी एवं वायु की उपस्थिति जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, वो सारी चीज़ें पृथ्वी पर पाई जाती है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का अद्भुत ग्रह माना जाता है। और फिर अंतरिक्ष से देखने पर हमें पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पर पानी है, ठीक है। और इसके लिए उसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट है चंद्रमा। एकमात्र उपग्रह है किसका? पृथ्वी का हमारे। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। कितना नज़दीक है? 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है पृथ्वी से। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। इसके लिए ही मतलब हम ऐसे देखते हैं कि चंद्रमा का एक ही जो पार्ट है वो ही हमें हमेशा दिखाई देता है, ऐसे हमें प्रतीत होता है, क्योंकि जो दोनों का चक्कर लगाने का समय जो है वो लगभग सिमिलर है, ठीक है। इसका 27 दिन है और हमारी पृथ्वी का 30 से 31 दिन का होता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं, ठीक है। और अभी हमारा चंद्रयान मिशन लॉन्च हुआ है, जो 42 दिनों के बाद चंद्रमा पर पहुंचेगा। आशा करते हैं कि हमारा चंद्रयान 3 सफल हो जाए और भारत का नाम भी उन 3 देशों में जुड़ जाए। नेक्स्ट है क्षुद्र ग्रह। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अलावा भी बहुत सारे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, ठीक है। ये 4 ग्रह जो है, देखो यहाँ पे सूर्य है, फिर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर बृहस्पति, शुक्र, यूरेनस, नेपच्यून। इन सब के बीच में जो है पट्टी, तो ये है क्षुद्र ग्रह की पट्टी, ठीक है। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं। क्षुद्र ग्रह जो ग्रहों के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोटक के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। फिर उल्का पिंड क्या होते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो छोटे छोटे चीज़ें रहती है उनको उल्का पिंड बोलते हैं। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हुआ थोड़ा सा। फिर आकाशगंगा क्या रहती है? तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी, यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा या मिल्की वे कहलाती है। हमारा सौरमंडल इसी आकाशगंगा का एक भाग है और प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। तो इसके लिए सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने के लिए 8 मिनट का समय लगता है, लगभग 8 मिनट का समय लगता है। मानव निर्मित उपग्रह
अंतरिक्ष में पाए जाने वाले सैटेलाइट मानव निर्मित उपग्रह होते हैं। ठीक है, तो रॉकेट का प्रक्षेपण होता है, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, फिर उपग्रह का कक्षा में प्रवेश करना, ये सब चीज़ें होती है जो सभी लोगों को पता होगी। उसके बाद है चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ओके, जैसे कि मतलब यहाँ पे सूरज है, फिर यहाँ पे पृथ्वी है जो चक्कर लगाती है एलिप्टिकल शेप पाथवे, और फिर जो चंद्रमा है वो पृथ्वी को वैसे ही सेम चक्कर लगाता है। ठीक है, तो इसके लिए उसको उपग्रह कहते हैं। ठीक है, खगोल शास्त्री कौन होते हैं? खगोल शास्त्री खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले एक खगोल शास्त्री मतलब उनको खगोल शास्त्री बोलते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा प्रवर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। इसी के साथ हमारा ये पहला चैप्टर ख़त्म होता है। कल सेकेंड चैप्टर आ जाएगा 6th क्लास एनसीईआरटी ज्योग्राफी का। तो फ्रेंड्स बने रहिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।